आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। कल के वीडियो में हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें 3 अवधारणाएं थी। पहली आरएनएस की अवधारणा। आरएनएस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हो गए जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उसके बाद दूसरी अवधारणा ब्रोस्टेंट-लोरी की पढ़ी। ब्रोस्टेंट-लोरी कहता है कि अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं या H+ देते हैं वो अम्ल हो गए, और जो H+ लेते हैं वो क्षार हो गए। उसके बाद हमने लुईस अवधारणा पढ़ी। लुईस अवधारणा में अम्ल को लुईस अम्ल कहा गया, और लुईस अम्ल को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले लुईस अम्ल और लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने वाले लुईस क्षार कहे गए। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल पोटेंशियल ऑफ H+ आयन यानी H+ आयन की सांद्रता बताता है। और ये पोटेंस शब्द जो जर्मन शब्द है पोटेंस से पीएच निकल के आया है। क्या बताता है ये पीएच स्केल? पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारकीयता और उदासीन प्रकृति की जानकारी देता है। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है। जैसे ये पीएच स्केल हो गया 0 से 14 तक, तो 0 पे मोस्ट एसिडिक हो गया यानी प्रबल अम्लीय हो गया। 14 पे मोस्ट बेसिक यानी प्रबल क्षारकीय हो गया। 7 पे उदासीन हो गया यानी आसूत जल। अब 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी यानी अम्लीयता बढ़ेगी, जबकि 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारकीयता बढ़ेगी। ये पीएच का फॉर्मूला है, pH बराबर -log H+। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीएच आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक pH होता है। ऐसे ही POH बराबर क्या हो गया -log OH-, यानी कह सकते हैं कि OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक गुणनफल POH होता है। अब देखिए इस पे, हाँ, pH यदि आपसे पूछ लिया जाए कि pH दे दिया 2 और 4 तो प्रबल एसिडिक कौन होगा, तो होगा 2, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि 7 से 0 की तरफ जैसे जैसे 0 के नज़दीक आएंगे अम्लीयता बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 0 और 2 में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो 0 वाला होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसकी pH वैल्यू कम वो उतना ही प्रबल अम्लीय, और जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा वो उतना ही प्रबल क्षारकीय, क्योंकि pH स्केल हमको यही बताता है। अब जैसे बात करता हूँ मैं इसकी, pH स्केल बनाया, ये pH का फॉर्मूला pH बराबर -log H+ हो गया। माइनस को ऊपर लेके गए और फिर ये नीचे आ गया log के फॉर्मूले से, तो pH बराबर log 1/H+ बन गया। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले में pH कम होगी तो H+ आयन की सांद्रता। अब देखिए इधर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आगे काम आएंगे। H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगा। जब pH कम हो गया इसका मतलब अम्लीय प्रकृति होगी, और जब कोई अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है तो उसकी क्षारकीय प्रकृति कम होगी। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, यदि H+ आयन की सांद्रता कम हो गई तो pH वैल्यू ज़्यादा हो गई। जब pH वैल्यू ज़्यादा हो गई तो नेचर कौन सी हो जाएगी, क्षारकीय नेचर हो जाएगी। क्षारकीय नेचर ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जनरल एग्ज़ामों में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो 4 विलयन दिए गए हैं A B C D,
की पीएच क्रम से दे रखी है 1.1, 2.3, 5.6 तथा 4 है, तो इनकी अम्लीयता का क्रम होगा। तो हमने बता रखा है कि जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा। तो देखो सबसे कम पीएच वैल्यू विलियन 1 की है 1.1, तो ये सबसे अधिक अम्लीय हो गया। फिर उसके बाद में विलियन बी की है 2.3, तो उस ए से थोड़ा सा कम अम्लीय हो गया। फिर डी आ गया, फिर सी आ गया। मतलब कहने का मतलब कि जितना पीएच वैल्यू कम उतना ही प्रबल अम्लीय, जितना पीएच वैल्यू अधिक उतना ही प्रबल क्षारकीय। अब ये लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आगे पीएच पे बेस्ड जो एमसीक्यू हैं उनमें बहुत मदद करेंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं। देखो log 10 पे 10 की वैल्यू 1 होगी, ऐसे ही log x पे x की वैल्यू 1 होगी, यानी सेम बेस पे सेम चीज़ की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही मैं कहूँ कि log 100 पे 100 की वैल्यू 1, ठीक है। अभी हम जनरली log पढ़ते हैं तो 10 पे ही पढ़ते हैं। जैसे log 10 m की पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर सामने आ जाएगी और log m हो गया। ऐसे ही log का गुणक का फॉर्मूला क्या हो गया, log a प्लस बी को कैसे लिख देंगे, log a प्लस log b। और log a बटा b को कैसे लिखेंगे, log a माइनस log b। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ माइनस आएगा। ऐसे ही ये log 10 पे 1 का वैल्यू 0, log 10 पे 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010। ऐसे ही log 10 पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4770। ऐसे ही log 10 पे 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये ऊपर जो फॉर्मूला है इस हिसाब से अपने पास पावर सामने आ गई। तो ये क्या हो गया 2 इंटू log 2 की वैल्यू ऊपर से लिख दी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 को कि 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया log 10 की पावर log 10 पे 2 log 10 पे 2, और यहाँ log 2 की वैल्यू लिख दी, दोनों को जोड़ दिया, सेम ही आएगा आंसर। अब जैसे आपसे पूछ ले कि log 5 की वैल्यू क्या होगी, तो log 5 को कैसे लिख सकते हैं 10 बटा 2 यानी 5, एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2, तो 10 पे 10 की वैल्यू 1 हो गई और log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.6990। ऐसे ही हम log 6 का भी निकाल सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे log 2 प्लस log 3, और log 2 और 3 का वैल्यू रख के और इनको जोड़ देंगे। ऐसे ही आप log 7 का डायरेक्ट याद रखो 0.8485। और कभी पूछ ले आपसे log 8 का, log 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो पावर सामने आ जाएगी, तो 3 log 2 हो गया, और log 2 की यहाँ वैल्यू रख दी, तो ये मान आ जाएगा 3 से गुणा होती है। ऐसे ही log 9 की वैल्यू पूछ ले तो 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 2 सामने आ जाएगी, और फिर इसमें log 3 का मान रख के गुणा करके और ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए pH बराबर माइनस log H प्लस हमने पढ़ा, और ये सारी वैल्यू नॉर्मलता में रखनी है। नॉर्मलता होती क्या है, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू m। कैपिटल N नॉर्मलता होगी, कैपिटल M मोलरता होगी, ये n देखना स्मॉल n, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। एसिड द्वारा दिए गए H प्लस की संख्या और बेस द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या, ये वैलेंसी फैक्टर बताता है। जैसे देखिए HCl एसिड है, एसिड कितना H प्लस दे सकता है, उनकी संख्या ही वैलेंसी फैक्टर है। तो HCl 1 H प्लस दे सकता है, तो N की वैल्यू 1, यानी HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। ऐसे ही HNO3 कितना H प्लस दे सकता है 1, तो N की वैल्यू आ गई 1। H2SO4 कितना H प्लस दे सकता है 2, तो N की वैल्यू आ गई 2।
ऐसे ही क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस दे सकता है, 1, तो N की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही QH की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं इसमें MgOH का ऑल्टवाइज की, तो एक कितने दे सकता है OH नेगेटिव, 2 दे सकता है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 3, तो N की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो इसमें यदि वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया तो उस केस में नॉर्मलता और मोलरता इक्वल हो जाएगी, यानी N बराबर M हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, M/100 HCl की pH ज्ञात कीजिए। अब देखो H+ की कंसंट्रेशन दे रखा है 1/100 M, तो 1/100 को कैसे लिख देंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻² हो गई है। अब HCl की बात कर रहे हैं हम, HCl के लिए N का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो N की वैल्यू कितनी आ गई है, 10⁻⁻²। अब हमारा pH का फॉर्मूला ये है, pH बराबर -log H+, और ये H किस में रखते हैं, नॉर्मलिटी में। अब देखो H+ हम यहाँ से निकाल लिए 10⁻⁻², तो यहाँ रख दिया। अब ये log का फॉर्मूला खोलेंगे, -2 सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। log 10 पे 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो pH वैल्यू आ गया इसका 2। इस अर्थात हम कह सकते हैं कि M/100 HCl की pH कितनी होगी, +2। और यहाँ से हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि जब pH +2 होगा तो हाइड्रोजन आयन की यानी H+ की सांद्रता -2 होगी। यह आगे काम आएगा, इसलिए याद रखना इसको। अब अगला क्वेश्चन है, M/200 H2SO4 की pH ज्ञात कीजिए। तो H+ की कितना दे दिया, 1/200 M, तो इसको 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं। 100 को ऊपर ले जाए 10⁻⁻² हो गया। अब H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि H2SO4 2 H+ दे सकता है। यहाँ इसमें नॉर्मलिटी की बात करें, 2 से 2 कट गया, 10⁻⁻² बचा। अब इस फॉर्मूले में रखा, ये सामने आया, माइनस माइनस +2 हो गया, और log 10 पे 10 की वैल्यू 2, तो pH अपने पास +2 आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, M/500 NaOH की pH ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन को NaOH दे रखा है, pH पूछ रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे, उसको 14 में से घटा के pH निकाल देंगे। देखो OH नेगेटिव की M/500, NaOH कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 1 OH नेगेटिव दे सकता है, तो N की वैल्यू 1 हो गई। इसको ऐसे लिख दिया। अब 500 को 500 × 100 लिख दिया, तो ये 100 को ऊपर ले गए, 10⁻⁻²। अब 1/5 को कितना लिख सकते हैं, 0.2, तो ये अपना फाइनली हो गया 0.2 × 10⁻⁻²। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 × 10⁻⁻3, तो ये अपने पास नॉर्मलिटी आ गई। अब इस नॉर्मलिटी को यहाँ अपना यह फॉर्मूला है ना, POH बराबर -log OH नेगेटिव, तो यहाँ ये अपने पास वैल्यू रख दी। वैल्यू रखते ही फिर से log का फॉर्मूला खोल दिया। log का फॉर्मूला खोलने के बाद में log 2 और log 2 की वैल्यू रख दी। फिर ये -3 बाहर आ गया, इसको खोल दिया। फिर यहाँ log 10 पे 10 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 0.30 - 3। अब ये माइनस को अंदर गुणा किया तो 3 में से 0.30 घटेगा, तो 2.7 आ गया। अब ये 2.7 POH की वैल्यू आई है, और क्वेश्चन में हमसे pH की वैल्यू पूछी है, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो गया कि pH + POH दोनों को मिला के 14 हो गया, तो pH निकालने के लिए 14 में से POH घटा देंगे, अर्थात वैल्यू कितना आ गया, ये 14 - 2.7,
तो pH आ जाएगा 11.3। और ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि pH स्केल अपने पास 0 से 14 तक बताता है, जिसमें आधा तो आधा तो अम्ल के लिए बताता है, आधा क्षार के लिए। तो pH अम्ल के लिए हो गया, POH क्षार के लिए हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा टोटल स्केल आ जाएगा 14। जैसे देखिए ये दे रखा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखना कि 10⁻⁸ m दे रखी है, HCl की pH ज्ञात करो। देखो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁸, और H के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो नॉर्मलिटी और मोललता दोनों इक्वल हो गई। तो pH बराबर -log H प्लस, यहाँ H प्लस की वैल्यू लिख दी तो ये -8 आगे आया, तो +8 log 10 के बेस पे 10 की वैल्यू 1 हो गया। तो pH कितनी आई, +8, जो कि गलत है, क्योंकि HCl एक अम्ल है और अम्ल की pH 7 से अधिक नहीं हो सकती। तो 7 से अधिक नहीं हो सकती तो 7 से कम होगी, तो अम्ल कहाँ तक हो सकता है, pH 6.9 तक। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड और है, देखिए इसका अल्टरनेट मेथड 10⁻⁸ HCl RNS के अनुसार एसिड है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो नॉर्मलिटी 10⁻⁸ n आ गई। अब H प्लस आयन की बात करूँ मैं, जल में H प्लस आयन की बात करूँ तो इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁷, HCl में कितनी दे रखी है, 10⁻⁸। अब यहाँ क्या किया गया है कि एक 10⁻⁻1 को नीचे लाया गया और फिर इसको पॉइंट लगा दिया, इन दोनों में से 10⁻⁷ कॉमन ले लिया, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁷ बच गया। pH का फॉर्मूले में वैल्यू रखी, log का फॉर्मूला खोल दिया, log का फॉर्मूला खोलते ही इसको अलग अलग किया, log 10 की वैल्यू 1 हो ही गई, ये माइनस को अंदर गुणा किया तो फिर ये 7 - log 1.1। अब 1 की वैल्यू 0 हो रही है, तो 1.1 है, तो कुछ ना कुछ तो हल्की सी इसकी वैल्यू होगी, तो 7 में से हल्की सी कुछ वैल्यू घटेगी, तो वो लगभग 6.9 के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि m/1000 NaOH 600 ml में है, दूसरा m/100 HCl 400 ml में है, तो इन दोनों को मिलाने पर परिणामी विलयन की pH ज्ञात कीजिए। देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, m1v1 - m2v2 बराबर m3v3। देखो इसमें 1000 पे कितना मिला हुआ है, 600 ml, फिर अगले में 100 में से 100 पर कितना मिला हुआ है, 400 ml लिख दिया। अब इधर आयतन 1000 लिया और उसमें m3 निकालना है कि कितना मिला हुआ है, और अब HCl के लिए संयोजकता फैक्टर 1 होगा, NaOH के लिए भी संयोजकता फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि HCl भी H प्लस एक ही दे सकता है, NaOH भी OH नेगेटिव 1 ही दे सकता है, तो इसके लिए नॉर्मलिटी और नॉर्मलता और मोललता इक्वल होगी। अब यहाँ से देखिए इसमें 2 0 से 2 0 कट गई, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 6, तो 0.6 लिख दिया, इसको ये आ गया 4। अब आयतन परिवर्तन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो 4 में से 0.6 घटाएंगे तो 3.4 आ गया, और 1000 को इसके बट्टे में भेज दिया, तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.4 इंटू 10⁻³ ये m3, ये आया क्या m3, pH आया है, और pH क्या बताता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताता है। अब वही हमारा फॉर्मूले में रखेंगे, pH बराबर -log H प्लस आयन की सांद्रता, यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता लिख दी, log का फॉर्मूला लगा के अलग अलग कर दिया, इसमें माइनस को अंदर गुणा कर दिया, तो
log 10 पे 10 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 3 माइनस log 3.4 हो गया। अब 3 log 3 की वैल्यू ही 0.4770 हो रही है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगी, और आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो ये log 3.4। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसी जो कठिन वैल्यू है वो मेंशन करके देगा। फिर ये निकाल लिया हमने वैल्यू log 3.4 की 0.53, 3 में से घटाया तो ये 2.47 आ गया, जो लगभग 2.5 के आसपास है। अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। pH बराबर 2 वाले HCl के विलयन को 100 गुना तनु कर दिया जाए। तनु करने का मतलब उसमें 100 गुना तक जल मिला दिया जाए। फिर आगे क्या पूछ रहा है, तो विलयन की नई pH क्या होगी। ठीक है, हमें दे रखा है pH बराबर 2। अब pH 2 है, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि इसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁻2। और ये कैसे निकली, स्टार्ट में हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था वो इसी पे बेस्ड था। देखिए न्यूमेरिकल, इसमें H+ कि हमारे पास 10⁻⁻2 आई थी, तब pH कितना आया था, +2। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो pH 2 होगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 है तो pH 3 होगी। ऐसे यदि H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है तो pH कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विलयन को 100 गुना तनु करने पर, तो 100 गुना तनु करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 गुना जल मिलाएंगे, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे, तो ये कितना आ गया, 10⁻⁻4। तो नई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻4। अब ये pH का फॉर्मूला होता है हमारे पास, -log H+ आयन की सांद्रता, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻4 रख दी, ये बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 log 10 हो गया। तो यहाँ pH कितना आ गया, 4, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक की 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभ में हमें pH कितनी दी गई थी, 2, और अब 4 आई नहीं, तो प्रारंभ की 2 गुनी हो गई। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकला सकते हो। और आगे कंटिन्यूस वीडियो आते जाएंगे। जॉब के साथ थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल है, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक वीडियो को फैलाओ, ताकि हमारी साइंस फैसिलिटी जो फैमिली है और बढ़ सके। और मैं आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले, तभी हमारा उद्देश्य साकार होगा। तो थैंक यू।